इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस में पैमरा, पीटीए और 3 सहाफियों को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी इस मुहिम के पीछे है उसको नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि पैमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? हम क्या डायरेक्शन देंगे? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। जजेस काउंसिल को तो जवाब दे देंगे, तो क्या जजेस अब जवाब देने के लिए रह गए हैं? अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून खामोश हैं। तासुर है कि हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है। इस केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए, अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। वकला ओहदेदारों ने कहा कि जब अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आया, हम खड़े रहे हैं। हमें किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून खामोश। क्या हुकूमत ने इस मुहिम को रोकने की कोशिश नहीं की? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा है? वहां पर कुछ लिमिटेशंस की जरूरत है, हुकूमत को आकर रोकना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इसका आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं ये जवाब दिया है पहले भी, ये वो डिग्री बिग्री के हवाले से जो बात कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता। जी वही है। अच्छा देखो, बात सुनो, ये इस मुल्क में ये बहुत दिलचस्प बात है। मुझे यकीन नहीं आया था बिकॉज ऑफ दैट इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ ये स्कैंडलाइज करना इसलिए आसान है, हर बात करना बहुत, एंड यू कैन गेट अवे विद इट बिकॉज ख्याल इस हकीकत की तरफ जाता है कि यहाँ असली है ही कुछ नहीं। दूध से लेके बेसन तक और बेसन से लेके उस वजीर आला तक जिसने सरेआम कह दिया था इसी मुल्क में, सरेआम, कि डिग्री तो डिग्री होती है असली। आखिरी बात मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ अफसार आलम साहब को, जिन्होंने 3 बालों पर मुश्तमिल एक जुल्फ़े परेशान की बात की है जो बहुत खूबसूरत और क्रिएटिव है। भाई वाह, चले, अच्छा हो, सुभान अल्लाह। सब सवालों और जवाबों पे भारी, 3 बालों जुल्फ़े परेशान, बस रह जाएं ये 9-3 भी न रहे। नुसरत साहब, ये जस्टिस जहांगीरी का मामला है, अदालती मामलात पर खत लिखने वाले 6 जजेस में शामिल हैं। पहले भी एक जज के खिलाफ सोशल मीडिया चलती रही। हुकूमत शऊरी तौर पर इस मुहिम को रोकने के लिए इक़दामात नहीं उठा रही? देखिए बीबी, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जिस इज्जत माब जज साहब का जिक्र हो रहा है, मैं उन्हें जब वो अभी तालिब इल्म थे उन दिनों से जानता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे और पीपल्स पार्टी के हामियों में शुमार होते थे। जब से ये अपने मनसब पर फायज हुए हैं, तो एक ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट होते हुए मेरी उनसे एक आध मरतबा समाजी ओकेजन में, ज़्यादातर शादियों में 2 या मरतबा, उससे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है। मैं फासला रखता हूँ और ये फ़र्ज़ है। लिहाजा मेरे लिए जी बहुत ही दुश्वार है कि मैं इस बारे में कोई तबसरा आराई करूँ। लेकिन साथ ही मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि यकीनन FIA को विजिलेंस दिखानी चाहिए थी, ये पैमरा को विजिलेंट रहना चाहिए था। पैमरा का तो खैर है सच नहीं है, उसने तो मुझे और आपको देखना है कि हम क्या यावागोई कर रहे हैं। और PTA इसमें, लेकिन एक बहुत बड़ा कैच भी है। हमारी बदकिस्मती है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बाकायदा स्क्रीन पे आपके सामने कह रहा हूँ, जुमे के रोज़ मैं लाहौर में था जी, वहाँ पे कुछ लोगों के साथ बैठ के हम खाना खा रहे थे, तो एक साहब जो बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आजकल आपको टीवी पर देखकर दुख होता है, मैं समझता हूँ कि आप अब सच नहीं बोल सकते, आपने अगर सच बोला तो अरशद शरीफ वाला आलम होगा। और वो कह के चले गए। अब मैं हक्का बक्का हो गया कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब देखिए, इस पे एक बहुत बड़ा कैच है। आप ये देखिए, चंद ही रोज़ कबल हमारे यहाँ एक ताकतवर तरीन रियासती इदारे का बड़ा लंबा इजलास हुआ और उसके आखिर में एक टर्म आपको आई है, डिजिटल टेररिज्म जी। गुज़श्ता कुछ वाक़यात हुए जिसमें कुछ लोगों ने
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ बातें की और उस पर जब हुकूमत हरकत में आई तो उन्हें कोर्ट्स ने रिलीफ फराहम की। मिसाल के तौर पर आज़ाद कश्मीर के एक शायर और मज़ीद मैं आपको काफ़ी एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्टिविस्ट। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनरेबल इज्जत माब जजेस साहब ने वो जो फैसले किए उसका फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी फिर हम भी ज़रा हिस्सा डाल के देखते हैं और बताते हैं कि सोशल मीडिया पे चलाई अफवाहें या बेबुनियाद खबरें या प्रोपेगेंडा वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है। सही, तो जब इनको भी समझ आ जाए तो फिर शायद ये भी कहें कि हाँ जी, इनको भी लगाम डालना होगी। ठीक तो इट कैन बी अ वेरी डीपर गेम जी। मैं इसके बारे में मैं किसी की नीयत पर शुबा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ये खदशा लाहक है कि ये केस जिस तरह बिल्ड हो रहा है इससे ये होगा कि वो जो नाम नहाद मुतबादल मीडिया बन रहा है जहाँ पे हक गोई नुमायां होती है वो भी शायद गुंगा होने को मजबूर। ठीक हो गया। बेगम साहब, ये जो हुकूमत से पूछा जा रहा है कि आप खामोश क्यों हैं, और अगर खामोश हैं तो शायद आप ही इसके पीछे हैं, आप क्या समझते हैं इस पर? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हुकूमत खुद एक पार्टी है, वो सिर्फ हुकूमत तो नहीं है, वो साथ पार्टी है, उसके इंटरेस्ट हैं, वो दूसरी साइड पर है। वज़रा जो खुद बयानात जिस तरीके से दे रहे हैं अदलिया के बारे में, जजेस के बारे में, फिर जो गवर्नमेंट के प्रो गवर्नमेंट या प्रो PMLN जो एक ट्रॉल्स हैं, उन्होंने भी तो ये देखा है कि दिस इज द गेम इन टाउन, तो उन्होंने अपने ट्रॉल्स पाल लिए हैं। यू कैन आइडेंटिफाई देम, सबको पता है वो कौन है, और वहां पे जो कैंपेनें चलती हैं वो आपको मुझे सबको नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल ये लोग शामिल हैं। और यहाँ पे मसला ये हुआ कि जिस तरह देखे PTI ने एक तरीका कार बनाया था कि इदारों पर दबाव डालो, उससे फायदा होगा। इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव डाला कि हम सादिक और अमीन हैं और इसलिए हमारा साथ देना लाजिम है। अदलिया पर भी उसने दबाव डाला, एक वक्त तक उसका बड़ा फायदा भी हुआ। तो मुस्लिम लीग नवाज के बारे में हमारा ये ख्याल था कि ये वो यही गेम वो 1990 की दहाई में खेलती रही है, अब पीछे छोड़ आई है, अब ये बदल गई है, अब ये न्यू मुस्लिम लीग है। लेकिन अब ये एक ऐसी मुस्लिम लीग है जो PTI की नकाली करती है, जो नकली PTI बनने में ज्यादा खुशी महसूस करती है, जो समझती है कि अगर तोते की तरह PTI की कॉपी कर लेंगे तो हम भी बड़े मकबूल हो जाएंगे। तो वही हरकतें कर रही है और इंस्टीट्यूशंस को गिराना, इंस्टीट्यूशंस को खराब करना। देखिए, एक पिलर जो स्टेट का है उसको जलीलो ख्वार करना, रुस्वा करना, ये रियासत के खिलाफ जाता है, चाहे PTI कर रही हो चाहे मुस्लिम लीग कर रही हो। अगर कोई इंडिविजुअल ने गलत किया है तो आप प्रोब कर लें, उसके कानूनी तरीके मौजूद हैं, ETC मौजूद है। देखिए, ये हायर एजुकेशन कमीशन का काम है किसी डिग्री को वेरीफाई करना या ना करना। बिल्कुल सही। ये किसी और का काम नहीं है, ट्रॉल्स का काम नहीं है कि वो कैंपेन करके करें और पूरी अदलिया को खराब करें, एक जज के पीछे लग जाए इस वजह से कि उसका फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा। दुरुस्त, ठीक है। अब सार साहब, सोशल मीडिया की कैंपेनिंग एंड ट्रोलिंग हमारी सियासत, सहाफत, अदलो इंसाफ सबको रूल कर रही है, क्या कुछ भी दायरे में नहीं रह गया? यही मकसद था इसका जब ये शुरू की गई थी, जब ये ट्रेंड किया गया था लोगों को, बच्चों को, जब उनको पढ़ाया गया था, बुला बुला के सिखाया गया था कि नफ़रत कैसे भरनी है, जहर कैसे भरना है, झूठ कैसे फैलाना है, तो वो फैल गया। अब मसला ये है कि हुकूमत बीच में फुटबॉल बनी हुई है दो पिलर्स के दरमियान। पिलर्स की बात हो रही है, पार्लियामेंट भी तो एक पिलर है ना, उसके पल्ले क्या रहने दिया हम सब ने मिलकर पिछले 10-20 साल में। जब पार्लियामेंट के पल्ले नहीं रहा तो अब पार्लियामेंट साइड पे खड़ी है, बल्कि साइड पे नहीं खड़ी, फुटबॉल बनी हुई है और दो और पिलर्स के दरमियान। तो बात यह है कि बात सच करनी चाहिए, और सच बात यह है कि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन मैं इससे आगे जाता हूं थोड़ा। मैं कहता हूं आवाम किधर जाए, आवाम की तो इज्जत है ही नहीं इस मुल्क में। अब देखिए ना, जजेस के आप रिमार्क सुन लें, बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अडयाला में गर्मियों गुजारेंगे, मतलब ये अदालत बरहम हो गई। मुझे ये चीज़ें सुन के तकलीफ होती है, क्योंकि अदलिया इन चीज़ों से बुलंद है और होनी भी चाहिए। क्योंकि मैंने माजी में देखा इसी अदलिया ने छोड़ा भी, दरगुजर भी किया, बर्दाश्त भी किया। गर्मियां तो छोड़ें, एक दिन पूरी अदलिया मिलकर जनरल परवेज मुशर्रफ को जेल नहीं भेज सकी एक दिन के लिए। लेकिन ठीक है, अजमत
शेख साहब थे, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सिफारिश की नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म से किसी की सरकारी अफसर को तरक्की के लिए, वो उन्होंने नहीं मानी तो उन्होंने मैसेज भिजवाया कि अडयाला जेल में बहुत जगह है वज़ीर-ए-आज़म को रखने के लिए, और उन्होंने रखा। ये होती है ताकत अंधी। तो ठीक है, फिर ताकत आपस में अगर दो तरफ लड़ रही है तो हम तो वो मेंढक हैं या घास हैं जो बड़े बैलों की लड़ाई में पिस जाती है। तो ये हमारी किस्मत है। बहुत शुक्रिया आप